कांग्रेस क्यों हारती है? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों से आइए समझते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है। अरविंद केजरीवाल घर घर पहुंच रहे हैं। अभी भी कांग्रेस दिल्ली में बहुत मजबूत है। यहां कोशिश करके सफलता हासिल की जा सकती है, पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के चुनाव के बजाय यूपी पर फोकस बनाए हुए है। दिल्ली की स्थानीय इकाई ने न्याय यात्रा निकाली हुई है, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार के असल कारणों का हल ढूंढने के बजाय कांग्रेस ने ईवीएम को दोषी ठहराकर अपनी लाज तो बचा लेती है, पर आगामी चुनाव के लिए तैयार नहीं हो पाती है। अगर पार्टी हार के असल कारणों पर गंभीर होती तो अगले चुनाव में फिर वही गलतियां नहीं दोहराती जो पिछले चुनाव में पार्टी ने की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन तक कई सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आपस में कैंडिडेट तय नहीं कर सके थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि एक दिन राहुल गांधी हरियाणा चुनाव की तरह ही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए था। आनन फानन में कांग्रेस सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने में लग जाएगी। नामांकन भरने के अंतिम दिन तक पार्टी के प्रत्याशी तय होंगे। पार्टी समय पर मेहनत करेगी नहीं और घर बैठे चुनाव जीत लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, इंडिया गठबंधन के दलों को भी मेहनत करते देखते हुए कांग्रेस नेताओं को कभी जीत के लिए कुछ करने की प्रेरणा शायद ही मिलती हो। आइए समझते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को किस तरह हाई कमान लिस्ट प्रायोरिटी में अभी रखा हुआ है। दिल्ली की न्याय यात्रा के लिए केवल हिमाचल सीएम को मिली है फुर्सत। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी डीपीसीसी द्वारा दिल्ली में अपनी खोई हुई पकड़ को दोबारा पाने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुहिम दिल्ली न्याय यात्रा, जिसे 1 महीने पहले लॉन्च कर दिया गया था, कठिनाइयों का सामना कर रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रही कांग्रेस के लिए यह यात्रा एक बड़ा प्रयास था। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की यात्रा के शुभारंभ में उपस्थिति ने इसे शुरुआती गति दी थी, लेकिन इसके बाद से वरिष्ठ नेतृत्व की अनुपस्थिति ने इस अभियान की गति धीमी कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि डीपीसीसी के नेताओं ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कई प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया था। इसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्वांचली, जाट, मुस्लिम और दलित समुदाय के प्रभावशाली नेताओं को शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया था, लेकिन किसी को भी इस यात्रा में आने की दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित हो रही यात्रा अब अपने चौथे चरण यानी कि अंतिम चरण में है। कहा जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ दिनों में इसमें शामिल होने वाले हैं। अपने सूत्र के हवाले से एक्सप्रेस लिखता है कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस का स्थानीय इकाई ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा सांसद और दिल्ली एनसीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम रही। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के विस्तार के रूप में अकेले यह यात्रा आयोजित की है। उन्हें उम्मीद है कि 9 दिसंबर को धन्यवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं, लेकिन अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली पर फोकस्ड है और गांधी फैमिली यूपी में समय जाया कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी घर घर घूम रही है। चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, पर वो किसी भी दूसरे प्रदेश में अपने को जाया न करके दिल्ली की गलियों की खाक छान रहे हैं। और दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस ने अपने ही राज्य में पुनर्जीवित करने के लिए एक यात्रा शुरू तो की। उसे पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट मिलना चाहिए था, पर गांधी फैमिली अभी नहीं आई, इसलिए दूसरे और तीसरे श्रेणी के नेताओं को भी इस यात्रा के लिए समय नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कल्याण कैसे हो सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली में इस यात्रा को समय देना चाहिए था। वो यूपी में जहां पार्टी उपचुनाव लड़ने तक का ताकत नहीं रखती, वहां समय जाया कर रहे हैं। बाद में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाएंगे
तो कांग्रेसी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। अब हालात ऐसे हैं कि हारने पर डाल देते हैं क्षेत्रीय नेताओं की जिम्मेदारी। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार पर कांग्रेस कार्य समिति में गंभीर चर्चा हुई। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन प्रदेशों में हार का ठीकरा राज्य की इकाइयों पर फोड़ दिया। राज्य की इकाइयों को मौके पर सहयोग मिलेगा नहीं और शीर्ष नेतृत्व हार का ठीकरा स्थानीय नेतृत्व पर अगर थोप देगा। एक टिकट फाइनल करने की अथॉरिटी कांग्रेस में हाईकमान करती है। सारी प्लानिंग, कैंपेनिंग आदि केंद्रीय नेतृत्व का उसमें दखल होता है और हारने पर जिम्मेदारी भी नहीं ली जाती है। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आखिर कब तक राज्यों के नेता राष्ट्रीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सलाह देने से पहले कोशिश ये करनी होगी कि कांग्रेस एजेंडा सेट करे और बीजेपी को भी स्थानीय मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए घसीट लाए। जहां तक स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व खड़ा करने की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार उत्तम है, पर जब उन्हें सहयोग नहीं मिलेगा तो स्थानीय नेतृत्व पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। दिल्ली में स्थानीय इकाई ने आगे बढ़कर कुछ किया तो उसे कहीं से समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। नामांकन दाखिल होने के दिन तक टिकट बांटे जाएंगे, सीट शेयरिंग पर बात होती रहेगी तो स्थानीय नेतृत्व क्या कर लेगी? वही कांग्रेस की घिसी पीटी पुरानी राजनीति। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस तो दिल्ली हारती हुई नजर आ ही रही है, या फिर कांग्रेस के उच्च शीर्ष के नेताओं को पता है कि हारना है तो सिर्फ पार्टिसिपेट करके छोड़ देते हैं। ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हमारे ही बेइज्जती होगी कि हमारे इन्वॉल्व होने के बाद भी हम दिल्ली हार गए। नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपके हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से खुलकर देश व समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।